एक रात और 99 भाइयों की कटी हुई गर्दनें। ये कहानी किसी दुश्मन की नहीं, बल्कि एक बेटे की है जिसने सत्ता के लिए अपने ही खून को बहा दिया। क्या सच में सम्राट अशोक उतने महान थे जितना इतिहास हमें बताता है? ये कहानी उस दौर की है जब भारतवर्ष पर मौर्य साम्राज्य का राज था और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र दुनिया के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली शहरों में गिनी जाती थी। इस साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी और उसे और मजबूत बनाया उनके बेटे बिंदुसार ने। बिंदुसार के कई पुत्र थे, लेकिन उनमें से एक था अशोक। न तो सबसे बड़ा, न ही सबसे प्रिय, लेकिन उसके अंदर सत्ता पाने की एक आग जल रही थी। जैसे जैसे बिंदुसार की सेहत बिगड़ने लगी, वैसे वैसे महल के अंदर सत्ता की लड़ाई तेज हो गई। हर राजकुमार सिंहासन चाहता था, लेकिन अशोक सिर्फ चाहता नहीं था, वह उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। कहा जाता है कि उसने अपने ही भाइयों को एक एक करके रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। और फिर आई वो काली रात जब महल में तलवारों की चमक और चीखों की गूंज ने इतिहास को हिला दिया। एक ही रात में 99 भाइयों का अंत कर दिया गया। यह कोई विदेशी हमला नहीं था, बल्कि सत्ता की वह निर्दयी सच्चाई थी जिसमें खून के रिश्ते भी मायने नहीं रखते। इसके बाद अशोक बिना किसी रुकावट के सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य का सम्राट बन गया। लेकिन यह जीत उसके भीतर शांति नहीं ला सकी। सत्ता मिलने के बाद भी उसका मन अशांत रहा। और फिर आया कलिंग युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसने सब कुछ बदल दिया। इस युद्ध में हजारों लोगों की जान गई, मैदान लाशों से भर गया, चारों ओर खून और चीखें ही चीखें थीं। और इन्हीं भयानक दृश्यों ने अशोक के हृदय को झकझोर दिया। कहा जाता है कि इसी क्षण से वह बदल गया। वही अशोक जिसने सत्ता के लिए अपने भाइयों का खून बहाया था, आगे चलकर शांति और धर्म का प्रतीक बन गया। लेकिन आज भी यह सवाल इतिहास के पन्नों में गूंजता है, क्या एक इंसान सच में इतना बदल सकता है, या फिर हमें जो कहानी सुनाई जाती है वह सिर्फ अधूरी सच्चाई होती है?